माय नेम इज़ प्रशांत एंड वेलकम टू द करियर स्मार्ट लर्नर्स। यहाँ से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो सीरीज़ में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक रहेगा कि ज्योमेट्री क्या होती है, कैसे हम उसको पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा इस वीडियो में और 2-3 टर्मिनोलॉजी जो भी डेफिनेशन होगी वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये एक पॉइंट है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे पॉइंट। अगर बहुत सारे पॉइंट को अगर आपने एक कॉम्बिनेशन में लगा के यहाँ पे लिख दिया तो ये हो जाएगा आपका लाइन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे लाइन। उसके बाद अगर इस लाइन को आपने ऊपर नीचे चारों तरफ ऐसे एक्सटेंड कर लिया तो ये हो जाएगा आपका 2D फिगर। और इस 2D फिगर को अगर आप चारों तरफ से ऊपर नीचे साइड वाइज पूरी तरह से बढ़ लोगे तो ये हो जाएगा आपका 3D फिगर। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि ये तो एक तरीके से हो गया ज्योमेट्री देखने का। सेकंड तरीका क्या है ज्योमेट्री देखने का, फिर से यहाँ पे हम देखेंगे ये एक पॉइंट है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट को लगा दिया तो ये हो जाएगी आपकी लाइन। और एक और लाइन अगर यहाँ पे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा आपका एंगल। ठीक है, यहाँ पे मैं तीसरी लाइन ज्वाइन करूँगा तो ये हो जाएगा आपका ट्रायंगल। ठीक है, और यहाँ पे 2 लाइन मैं और ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा आपका क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, हमने पॉइंट से स्टार्ट किया था, हम क्वाड्रिलेटरल पे आ गए। उसके बाद दूसरा 2D फिगर होता है पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन एंड डोडेकागन। ठीक है, ये सारे आपके 2D फिगर्स हैं। कहाँ से स्टार्ट हुआ था सब कुछ, ये सारी ज्योमेट्री हमारी पॉइंट से स्टार्ट हुई, उसके बाद लाइन और ये आगे चलता ही जा रहा है। ठीक है, फाइनल एक फिगर रहेगा आपका सर्कल। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सर्कल को यहाँ पे बीच में से ब्रेक कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा आपका कर्व्ड लाइन। ठीक है, और इसी को ही मैं सीधी लाइन बना के लिख दूंगा तो ये फिर से आ गए हम लाइन पे। ठीक है, हमने लाइन से स्टार्ट किया था और फिर से घूम फिर के लाइन पे आ गए यहाँ पे। इसके बाद अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि ज्योमेट्री को हम नंबर के साथ कैसे इमेजिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम नेचुरल नंबर्स ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 ये सारे नेचुरल नंबर्स हो गए। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट 2 नंबर को ऐड कर रहा हूँ तो मुझे एक नंबर मिल रहा है। ठीक है, फर्स्ट 3 नंबर ऐड कर रहा हूँ तो मुझे एक नंबर मिल रहा है। और पहले चारों के 4 नंबर यहाँ पे मैं ऐड करूँगा तो मुझे और एक नंबर मिल रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे कौन से नंबर हो गए, 3, 6 एंड 10। ठीक है, यहाँ पे मैं एक नंबर ले रहा हूँ 1, 3, 6 एंड 10। ये सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इन सभी को हम कहते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इसको हम ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों कहते हैं। ठीक है, तो उसी को देखते हैं ज्योमेट्री में क्यों इसको ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 1 के नीचे हमने एक रिप्रेजेंटेशन डाल दिया, एक पॉइंट। 3 को आप ऐसे 3 पॉइंट में इमेजिनेशन कर सकते हो। ठीक है, और ये 3 पॉइंट कैसे एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। फिर हम क्या कर रहे हैं, 6 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉइंट के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे आप 6 पॉइंट लगा के रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो एज अ ज्योमेट्री। तो ये हो जाएगा आपका 6 वाला राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद 10 में भी ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, मतलब ये ऐसे नंबर है जिसको आप ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट करोगे तो आपके ट्रायंगल शेप यहाँ पे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अभी फिर से मैं ये ट्रायंगुलर नंबर ले रहा हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पहले 2 नंबर को ऐड कर रहा हूँ तो मुझे एक नंबर मिल रहा है 1 + 3, यहाँ पे हो जाएगा 4। सेकंड 2 नंबर मैं ऐड कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 3 + 6 10 9, और 6 + 10 को यहाँ पे मैं ऐड करूँगा तो ये हो जाएंगे 16। ठीक है, इन नंबर्स को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये आपको लगेंगे कि ये हैं स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, हमको और बार यही क्वेश्चन आता है कि इसको स्क्वायर नंबर्स क्यों कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं चलो ज्योमेट्री में कैसे रिप्रेजेंट करना है इसको भी। हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन यहाँ पे मैंने रोटेट करके लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों ट्रायंगल को ऐड कर रहा हूँ तो ये देखोगे आप यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, ज्योमेट्री क्या बोलती है, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है इन और दूसरा ट्रायंगल आप रोटेट करके ऐसे ऐड करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, एक स्क्वायर मिल रहा है। तो ये नंबर में भी सही होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 3 एक ट्रायंगुलर नंबर है, 6 भी एक ट्रायंगुलर नंबर है। ठीक है, ज्योमेट्री रिप्रेजेंटेशन 3 का ऐसे होता है, 6 का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 3 और 6 को ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने 6 लिख दिए हैं और 3 के
जो 3 नंबर है उसके तीनों के तीनों पॉइंट मैं वहाँ पे लेके जाऊँगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। यहाँ पे आप देखोगे कि अभी ऐड करने के बाद ये ऐसे स्क्वायर के फॉर्म में हमें दिख रहा है। 3 + 6 होता है 9, और ज्योमेट्री में भी क्या हो रहा है, 6 का रिप्रेजेंटेशन प्लस 3 का रिप्रेजेंटेशन, एक स्क्वायर हमें दिख रहा है ज्योमेट्री में भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि 9 एक स्क्वायर नंबर है और वो ज्योमेट्री में भी राइट हो रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन से देख लिया वो। अभी हम देखेंगे क्लास 9 में हमें क्या क्या आने वाला है ज्योमेट्री में, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे लाइंस के बारे में, लाइंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कैसे कैसे यूज़ होता है, कौन सी टाइप की लाइंस होती हैं। फिर हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में, ठीक है। बहुत सारे एंगल्स क्या है, उनकी प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करना है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। उसके बाद आता है ट्राइंगल, ठीक है। 3 एंगल होंगे, ट्राइंगल्स की थियरम्स होंगी और उसके सम्स भी हम करेंगे, चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स, ठीक है। ट्राइंगल्स से आगे 4 साइड वाला हो जाएगा हमारा ये क्वाड्रिलेटरल। चैप्टर 8 में हम पढ़ेंगे थियरम्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो। चैप्टर 9 में हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। उसमें भी एक स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल हम देखेंगे, पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड करना होता है वो हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 10 हो जाएगा आपका सर्कल, ठीक है। ये भी एक ज्योमेट्री शेप है, तो इसके क्या थियरम्स हैं, क्या यूज़ होते हैं, वो सब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 10 में, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर नंबर 6, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं ऐसे रैंडमली एक लाइन खींच दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका कर्व्ड लाइन, ठीक है। कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, जैसे ही मैंने रैंडमली ऐसे ही लाइन एक्सटेंड करके यहाँ पे ड्रॉ करके लिख दिया है, ये हो जाएगा आपका कर्व्ड लाइन। फिर से मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, इसी पॉइंट से मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको सेगमेंट वर्ड दिख रहा होगा, आगे इस वीडियो में ही हम देखेंगे ये लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। चलो, इसके बाद क्या कर रहा हूँ, मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, राइट हैंड साइड में खींच रहा हूँ एक लाइन और एक लाइन में खींच रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, और ये पूरी एक लाइन बन गई मेरे सामने, ठीक है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे दोनों साइड आपको एरो दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दोनों साइड एरो दिख रहे हैं, राइट हैंड साइड भी एरो है, लेफ्ट हैंड साइड भी एरो है। ये एरो क्या इंडिकेट करते हैं कि ये लाइन राइट हैंड साइड भी इनफाइनाइटली तक जा सकती है और लेफ्ट हैंड साइड भी इनफाइनाइटली जा सकती है, ठीक है। तो आगे इसी को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक होगा हमारा लाइन। यहाँ पे हम लाइन के बारे में थोड़ा लिख लेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, 2 साइड एरो होंगे तो उसको हम बोलेंगे लाइन, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, लाइन क्या होती है, बहुत सारे पॉइंट का कॉम्बिनेशन होता है, तो उन बहुत सारे पॉइंट में से मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है P और ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका Q, क्लियर। तो देख लेते हैं लाइन क्या होता है। लाइन इज़ ऑलवेज स्ट्रेट, ठीक है। इस चैप्टर में हम जब भी लाइन वर्ड का यूज़ करेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन ही समझना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लाइन हैज़ नो थिकनेस, ठीक है। मतलब यहाँ पे लाइन की कोई थिकनेस नहीं होती, ये एक ही मतलब सिर्फ लेंथ होती है, ठीक है। यहाँ तो वो राइट हैंड साइड भी इनफाइनाइटली जाती है और वो लेफ्ट हैंड साइड भी इनफाइनाइटली जाती है, मतलब वो एक ही एक्स डायरेक्शन में ही जाएगी, उसका कोई वाई डायरेक्शन में कोई थिकनेस नहीं है, ठीक है। ये तो आपको यहाँ पे समझ में आया, इसलिए यहाँ पे ये फोटोग्राफ थोड़ा जूम करके गिवन है, ठीक है। लाइन की कोई थिकनेस नहीं होती। इट इज़ एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्यू की साइड भी आप एक्सटेंड कर सकते हो इनफाइनाइटली और पी के साथ भी इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हो। उसके बाद क्या पॉइंट है, लाइन हैज़ नो एंड, ठीक है। इसका कोई एंड फिक्स नहीं होगा और इसकी कोई लेंथ हमें मिल नहीं सकती, ये इनफाइनाइट लेंथ वाली फिगर है, ठीक है। सिंबल क्या रहेगा, सिंबल आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है पी क्यू। पी यहाँ पे फिगर में लेफ्ट हैंड साइड है, इसलिए हम सिंबल जब लिखेंगे तो भी लेफ्ट हैंड साइड, और क्यू यहाँ पे है राइट हैंड साइड। और ये ऊपर लाइन आप ड्रॉ करोगे तो दोनों साइड आपको एरो लगाने हैं, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट टॉपिक लाइन, ठीक है। यहाँ पे अभी हम सेकंड टॉपिक का पहले एनिमेशन देखेंगे। सेकंड टॉपिक है आपका, ठीक है, सेकंड टॉपिक रे होगा आपका, वो क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है मेरे पास, मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे फिगर में तो सिर्फ राइट हैंड साइड यहाँ पे एरो दिख रहा है, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, रे। रे क्या होता है, रे में एक इनिशियल पॉइंट होता है और वहीं से ही
वो राइट हैंड साइड या तो लेफ्ट हैंड साइड, ऊपर या तो फिर नीचे, कोई भी डायरेक्शन वो जा सकता है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में आगे जाएगा। यहाँ पे मैंने फिगर कौन सा ड्रॉ किया है, राइट हैंड साइड ये आगे जा रहा है, ये ऊपर के डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आगे जा सकता है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे रे। सेकेंड, फिर से मैं एक यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूँ, इस पॉइंट से मैंने एक लाइन खींच दी, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखोगे दोनों साइड एरो नहीं है, ठीक है। आप फिगर को ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे एरो नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट, ठीक है। एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। क्लियर? तो इसके बारे में भी नोट्स लिख देंगे। सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा रे। रे का सिंबल, यहाँ पे फिगर आप देखोगे, यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ किया है, रे ए बी। ये ए क्या होगा, हमारा एंड पॉइंट, या तो आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हो, और यहाँ पे बी हमने कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिंबल लगाना है ए बी, ठीक है। सिंबल आप कैसे लगाओगे, आप प्रोनाउंस ऐसे करोगे रे ए बी और लिखोगे आप ऐसे ए बी, ठीक है। यहाँ पे आप सिंबल में देखोगे जहाँ पे एरो है वहाँ पे मैंने बी लिखा हुआ है, जहाँ पे सिर्फ पॉइंट है वहाँ पे मैंने ए लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका रे ए बी। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, रे ए बी रे बी ए इक्वल नहीं होगा, मतलब रे ए बी है तो सिर्फ वो वही होगा, बी ए तो फिर वो बी यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको और ए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या है इसका टॉपिक में हम क्या देखेंगे, वन एंड पॉइंट, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन में हम क्या लिखेंगे, रे का एक एंड पॉइंट होता है और रे हैज़ इनिशियल पॉइंट, उस एंड पॉइंट को आप इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हो। नो डिफाइनाइट लेंथ, ठीक है। हमको सिर्फ इतना पता है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ख़त्म कहाँ पे हो रहा है वो हमें नहीं पता, ठीक है। तो हम ये रे में भी ऐसा ही लिखेंगे कि नो डिफाइनाइट लेंथ, हमारे पास लेंथ फिक्स नहीं है। इसके बाद हमने देखा था लाइन सेगमेंट, ठीक है। यहाँ पे आप फिगर देखोगे, दो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, एक स्टार्टिंग पॉइंट और ये होगा आपका एंडिंग पॉइंट। इसमें आप लिख सकते हो रे ए बी और बी ए दोनों में एक ही फिगर आप बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बी और ए लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप रे में वो चीज़ नहीं लिख सकते, लाइन सेगमेंट में आप ऐसा लिख सकते हो। प्रोनाउंस कैसे करोगे, आप कैसे करोगे इसको, लाइन ए बी, सॉरी लाइन सेगमेंट ए बी और ये हो जाएगा लाइन सेगमेंट बी ए। यहाँ पे ए बी और बी ए दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या पॉइंट होंगे, टू एंड पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, इसको हम क्या बोलेंगे, टू एंड पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, डिफाइनाइट लेंथ, ठीक है। इसमें हमको पता रहेगा कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। डिफाइनाइट का मीनिंग क्या हुआ कि हमको पता रहेगा कि ये 5 सेंटीमीटर होने वाला है, 10 सेंटीमीटर होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफाइनाइट लेंथ का मीनिंग, और ये आपका हो गया थर्ड टॉपिक, लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन में इतना ही पार्ट रखेंगे। पहले हमने क्या देखा कि ज्योमेट्री क्या होता है, सेकेंड हमने देखा नंबर के साथ कैसे इमेजिनेशन करना है, उसके बाद हमने ये चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल के 3 टॉपिक आज हमने पढ़े। पहला टॉपिक था हमारा लाइन, सेकेंड टॉपिक था हमारा रे, और ये हो गया आपका थर्ड टॉपिक लाइन सेगमेंट, ठीक है। इस वीडियो में हम यहीं तक ही रखेंगे, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फोर्थ टॉपिक, ठीक है। फिलहाल के लिए हम यहीं पे ही वीडियो को हम एंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।